ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज 28 तारीख की वाणी है। शिव बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अब ये नाटक पूरा होता है, तुम्हें वापस घर जाना है, इसीलिए इस दुनिया से ममत्व मिटा दो, घर को और नए राज्य को याद करो। शिव बाबा कह रहे अब ये नाटक पूरा होने वाला है, इसीलिए बस स्वर्ग को याद करो और परम धाम को याद करो। तो प्रश्न बाबा ने पूछा, दान का महत्व कब है, उसका रिटर्न किन बच्चों को प्राप्त होता है? आंसर है, दान का महत्व तब है जब दान की हुई चीज में ममत्व ना हो। अगर दान किया फिर याद आया तो उसका फल रिटर्न में प्राप्त नहीं हो सकता। दान होता ही है दूसरे जन्म के लिए, इसीलिए इस जन्म में तुम्हारे पास जो कुछ है उससे ममत्व मिटा दो, ट्रस्टी होकर संभालो। यहाँ तुम जो ईश्वरीय सेवा में लगाते हो, हॉस्पिटल व कॉलेज खोलते हो, उससे अनेकों का कल्याण होता है, उसके रिटर्न में 21 जन्मों के लिए मिल जाता है। शिव बाबा कह रहे हैं कि बच्चे देखो, तुम जो भी कुछ दान करते हो ना यहाँ पर, तुम्हें उसमें क्या मिल जाता है, 21 जन्मों के लिए मिल जाता है। और दान उस चीज का किया जाता है कि जो आपकी बहुत प्रिय चीज हो, ठीक है ना। अगर किसी चीज का यूज नहीं हो रहा है, आप उसका दान करें, या जो चीज आपके पास एक्स्ट्रा है उसका दान करें, तो उसका उतना महत्व नहीं है, ठीक है ना। तो शिव बाबा यही कह रहे हैं कि और उसको ना वापस नहीं लिया जाता। तो इसका कहने का मतलब ये भी है कि बाबा हमें ये भी समझाते हैं कि बच्चे, विकारों के दान की भी बात है, लेकिन यहाँ पे बाबा आज विकारों के दान की बात के साथ साथ ये बात भी समझा रहे हैं कि बच्चे, जो भी कुछ तुम सेवा में देते हो ना, तो वो तुम्हारे ही काम आता है, ठीक है ना। हॉस्पिटल कॉलेज खोलते हो तो तुम्हें मिलता है। ओम शांति। बच्चों को अपना घर, अपनी राजधानी याद है। यहाँ जब बैठते हो तो बाहर के घर गार्ड, धंधे दोरी आदि के ख्यालात नहीं आने चाहिए। बस अपना घर ही याद आए, यानी शिव बाबा के घर में बैठ के भी बुद्धि बाहर ना जाए। अब इस पुरानी दुनिया से नई दुनिया में वापस होना है, रिटर्न है, रिटर्न की टिकट है। ये पुरानी दुनिया तो खत्म हो जानी है, सब स्वाहा हो जाएगा आग में। जो इन आंखों से देखते हो, मित्र संबंधी आदि सब खत्म हो जाने हैं। ये ज्ञान बाप ही रूहों को समझाते हैं। बाबा ने कहा, मैं रूहों को पढ़ाता हूँ। ये जो पढ़ाई है ना, ये आत्मा की पढ़ाई है। तो शिव बाबा ने कहा, ये ज्ञान बाबा रूहों को समझाते हैं, बच्चों अब वापस अपने घर चलना है, नाटक पूरा होता है। ये है ही 5000 वर्ष का चक्र। दुनिया तो है ही, परंतु उसको चक्र लगाने में 5000 वर्ष लगते हैं। जो भी आत्माएं हैं सब वापस चली जाएंगी। बाबा ने कहा, ये 5000 वर्ष का चक्र है, सब वापस जाएंगी। ये पुरानी दुनिया ही खत्म हो जाएगी। बाबा बहुत अच्छी तरह हर एक बात समझा रहे हैं। कोई मनहूस होते हैं तो मुफ्त अपनी जायदाद गंवा बैठते हैं। कल भी बाबा ने समझाया कि समझाते रहते हैं फिर भी नहीं समझते। तो आज भी कह रहे, देखो मैं तो समझा रहा हूँ, ठीक है ना। भक्ति मार्ग में दान पुण्य तो करते हैं ना। कोई ने धर्मशाला बनाई, कोई ने हॉस्पिटल बनाई, बुद्धि में, बाबा ने कहा बुद्धि में समझते हैं इसका फल दूसरे जन्म में मिलेगा। बगैर कोई आश अनासक्त हो कोई करे, ऐसा होता नहीं। बाबा ने कहा हर कोई लालच से करता है, वास्तव में दान तो निस्वार्थ किया जाता है ना, लालच से नहीं। बहुत कहते हैं फल की चाहना हम नहीं रखते, परंतु नहीं, फल अवश्य मिलता है। और चाहना अंदर में होती है बहुत कईयों की, भले ही दिखती नहीं है, वो खुद को भी नहीं पता चलती। समझो कोई के पास पैसा है, उनसे धर्मों दे दिया, तो बुद्धि में यह रहेगा, हमको दूसरे जन्म में मिलेगा। अगर ममत्व गया, मेरी यह चीज है ऐसा समझा, तो फिर वहां नहीं मिलेगा। बाबा ने कहा अगर ममत्व गया ना कि मैंने इतना किया, तो वहां का तो कट हो गया। फिर बस दान होता ही है दूसरे जन्म के लिए, जबकि दूसरे जन्म में मिलता है। तो फिर इस जन्म में ममत्व क्यों रखते हो? इसीलिए ट्रस्टी बनाते हैं तो अपना ममत्व निकल जाए। बाबा ने कहा क्यों ममत्व रखते हो? इसीलिए तो कह रहे ट्रस्टी बनो। कोई अच्छे साहूकार के घर में जन्म लेते हैं तो कहेंगे उसने अच्छे कर्म किए। कोई राजा रानी के पास जन्म लेते हैं, कोई दान पुण्य किया, परंतु वह है अल्पकाल, एक जन्म की बात।
अभी तो तुम ये पढ़ाई पढ़ते हो, जानते हो ना इस पढ़ाई से क्या बनेंगे, देवता बनेंगे। बाबा कह रहे हैं तो दैवी गुण धारण करना, यहाँ दान जो करते हो ना उनसे ये रूहानी यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल खोलते हैं। दान किया तो फिर उनसे ममत्व तो मिटा देना चाहिए। बाबा ने कहा ये नहीं बार बार सबको बताते रहे हमने दान किया है ना, उस दान का क्या फायदा, ठीक है ना। वो दान दान नहीं कहलाता, स्वयं ही खा लिया। दान वो है जो दूसरे हाथ को भी ना पता चले, क्योंकि तुम जानते हो हम भविष्य 21 जन्मों के लिए बाप से ले लेते हैं। बाबा ने कहा मैं तो तुम्हें ही देता हूँ, ठीक है ना। मुट्ठी भर चावल का मिसाल है ना, तो ये बाप, बाबा ने कहा यह बाप मकान आदि बनाते हैं तो टेम्परेरी है। बाबा ने कहा ये तो टेम्परेरी है, नहीं तो इतने सब बच्चे कहाँ रहेंगे। बाबा ने कहा ये देते हैं सब शिव बाबा को। बाबा बोले धनी वह है, बाबा है धनी, वह इनके द्वारा ये सब करा रहे हैं, ब्रह्मा के द्वारा। शिव बाबा तो राज्य नहीं करता, खुद है ही दाता, उनका ममत्व किसी में होगा। बाबा ने कहा उनका ममत्व किस में होगा। बाबा ने कहा मैं तो दाता हूँ, मेरा किस में ममत्व होगा। अभी बाबा श्रीमत देते हैं कि बच्चे मौत सामने खड़ी है, आगे तुम किसको देते थे। बाबा ने कहा आगे तुम किसको देते थे, मौत की तो बात ही नहीं थी। अब बाबा आया है तो समझा रहे जो भी पुरानी, बाबा ने कहा तो पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है ये इसीलिए इससे ममत्व निकाल दो, मेहनत करो। अब बाबा आया है, बाबा कह रहे मैं आया हूँ इस पतित दुनिया को खत्म करने। इस रुद्र यज्ञ में सारी पुरानी दुनिया हाँ स्वाहा होनी है। रुद्र यज्ञ समझते हैं ना, बाबा ने रचा है विकार, जिसमें विकारों की आहुति डालेंगे, जितना जितना योग करेंगे तो जो कुछ अपना भविष्य बनाएंगे नई दुनिया में मिलेगा, नहीं तो यहाँ ही सब खत्म हो जाएगा, कोई ना कोई खा जाएगा। बाबा ने कहा कि जो कुछ दान करेंगे वो तुम्हारे को मिलेगा, है ना, मैंने क्या करना है, भगवान क्या करेगा, है ना। यहाँ किसी की गृहस्थी थोड़ी पल रही है। आजकल मनुष्य उधार भी देते हैं, विनाश होगा तो सब खत्म हो जाएगा। बाबा ने कहा कि बच्चे देखो ऐसा है, मेरे को पैसे का कोई काम नहीं है, मैं तो तुम्हारे लिए ही सुख सुविधाओं के लिए करता हूँ कि तुम अच्छे से सुन सको, आ सको। बाबा ने कहा आजकल मनुष्य उधार भी देते हैं, विनाश होगा तो सब खत्म हो जाएगा, कोई किसी को कुछ देगा ही नहीं, सब रह जाएगा। बाबा ने कहा विनाश होगा तो जिसका जहाँ दबा वहीं रहेगा, कुछ थोड़ी होगा उसका। फिर आज अच्छे हैं कल दिवाला निकाल देते हैं, सभी देख भी रहे हैं ना क्या हो रहा है, कोई को भी कुछ पैसे मिलने के नहीं है। बाबा ने कहा चाहे किसी ने कितने पैसे इकट्ठे कर रखे हो, किसी को कुछ नहीं मिलना, वह मर गया। फिर कौन बैट रिटर्न करते हैं, तो ये क्या करना चाहिए समझे, भारत के 21 जन्मों के लिए, कल्याण के लिए, अपने 21 जन्मों के लिए उसमें लगा देना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कह रहे कि आप अपना यहाँ चीज ला के रख दो। बाबा तो समझा रहा है जिसकी जो इच्छा हो वो उस कार्य को करे, कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई किसी को कुछ नहीं कहा जा रहा, ठीक है ना। वो तो पिता है तो पिता होने के नाते समझा नहीं दे रहा है। और फिर अपने 21 जन्मों के कल्याण के लिए उसमें लगा देना चाहिए, जिससे 21 जन्म सुख शांति मिले। इसको कहा जाता है अविनाशी बाबा की रूहानी हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी, जिससे हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस मिलती है। बाबा ने कहा ये हॉस्पिटल है, ठीक है ना, इसमें तुम्हें जब जितने भी बच्चे आते हैं तो सबको कितना रिलैक्सेशन मिलता है ना। बाबा ने कहा कोई को हेल्थ है, वेल्थ नहीं तो हैप्पीनेस नहीं रह सकती। कहने का मतलब ये है किसी के शरीर सही है तो वो वैसे खुश नहीं है, तो वो फिर है ना, पैसा नहीं है तो खुश नहीं है, तो सब कुछ यहाँ इस कलयुग में मिले ये इम्पॉसिबल है। दोनों है तो हैप्पी भी रहते हैं। बाप तुमको 21 जन्मों के लिए दोनों देते हैं, वो 21 जन्मों के लिए जमा करना है। बच्चों का काम है युक्ति रचना। बाप के आने से गरीब बच्चों की तकदीर खुल जाती है। बाबा ने कहा बाप है ही गरीब निवास। गरीब बच्चे किसको कह रहे हैं, बाबा कह रहे हैं कि बच्चे जिनको ज्ञान नहीं है ना वो वास्तव में गरीब है, और जो वैसे भी धन से भी गरीब हैं तो भगवान की तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं। तो साहूकार की तकदीर में ये बातें हैं नहीं। इस समय भारत सबसे गरीब है, जो साहूकार था वही गरीब बना। इस समय सब पाप आत्माएं हैं, जहाँ पुण्य आत्मा है वहाँ पाप आत्मा एक भी नहीं है। बाबा ने कहा वह है सतयुग सतु प्रधान और यह है
कलयुग तमो प्रधान, तुम अभी पुरुषार्थ कर रहे हो। बाबा ने कहा सतो प्रधान बनने का। बाप तुम बच्चों को स्मृति दिला रहे हैं। बाबा ने कहा तो तुम समझते हो ना, बरोबर हम ही स्वर्गवासी थे, फिर इतने 84 जन्म लिए, बाकी 84 लाख योनियां तो गपोड़ा है। क्या इतना जन्म, बाबा ने कहा क्या इतना जन्म जानवर योनि में रहे। बाबा ने कहा जो कहानी बना दी वो सब अपने हिसाब से मनुष्य ने अपनी मत से बनाई है, भगवान ने थोड़ी आके बताया आकाश पाताल से। शिव बाबा कह रहे हैं ये पिछाड़ी का, बाबा ने कहा यह पिछाड़ी का मनुष्य का मर्तबा है क्या। अब वापस जाना है। कहाँ जाएंगे? घर जाएंगे। घर कहाँ है? परम धाम में। अब बाबा समझा रहे हैं, मौत सामने खड़ी है, प्रैक्टिस कर ले अब, ठीक है ना, क्योंकि कुछ पता नहीं किस समय क्या हो जाए। बार बार अभ्यास करें। मरने से डर लगता हो, किसी चीज़ से डर लगता हो तो अभ्यास करें, मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूँ, मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूँ। बार बार अभ्यास करें, डर निकल जाएगा, क्योंकि मृत्यु तो एक कड़वा सत्य है। भले कहते तो हैं डर नहीं लगता, परंतु जब कुछ हाहाकार मचती है ना तो सबको डर लगता है। इसीलिए योगाभ्यास की सख्त ज़रूरत है। बाबा कह रहे बच्चे मौत सामने खड़ी है, 40,000 वर्ष है नहीं। जो लोग कह देते हैं मनुष्य तो बिल्कुल घोर अंधियारे में है, इसीलिए कहा जाता है पत्थर बुद्धि। अभी तुम पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनते हो, ये बातें कोई सन्यासी नहीं बता सकते। अब तुमको बाप स्मृति दिला रहे हैं कि वापस जाना है। बाबा याद दिला रहे बच्चे अब चलना है घर, ठीक है। जितना हो सके अपना बैगेज ट्रांसफर कर दो, जो भी कुछ है। बाबा ये सब ले लो, हम 21 जन्मों के लिए पालेंगे। यह बाबा भी दान पुण्य करते थे, बहुत शौक था। व्यापारी लोग तो पैसा, बाबा ने कहा व्यापारी लोग 2 पैसा धर्मों निकालते हैं ना, बाबा एक आना निकालते थे। कोई भी आए तो दरवाजे से खाली ना जाए। कहने का मतलब ये है बाबा घर में कोई भी आ रहा है तो खाली ना जाए, कुछ ना कुछ तो लेके जाए ना। अभी भगवान सम्मुख आए हैं, किसी को ये पता नहीं। मनुष्य दान पुण्य करते करते मर जाएंगे, फिर कहाँ मिलेगा। बाबा ने कहा पवित्र बनते नहीं, बाप से प्रीत रखते नहीं। बाप ने समझाया है यादव और कौरवों की है विनाश काले विपरीत बुद्धि, और तुम हो पांडव, तुम्हारी है प्रीत बुद्धि। यूरोपवासी सब यादव हैं, जो मूसल आदि निकालते रहते हैं ना। शास्त्रों में तो क्या क्या बातें लिख दी हैं, ढेर शास्त्र बने हुए हैं ड्रामा प्लान अनुसार, इसमें प्रेरणा आदि की तो बात नहीं है। बाबा ने इसमें प्रेरणा की कोई बात हो ही नहीं सकती, बाकी ऐसे थोड़ी बाप प्रेरणा से पढ़ाते हैं। बाबा समझाते हैं ये भी एक व्यापारी था, अच्छा नाम था, सब इज्जत देते थे। बाबा ने प्रवेश किया, फिर इसने गाली खाना शुरू कर दी। बाबा ने कहा बाबा का आना शुरू हुआ तो लोगों ने फिर गाली देना शुरू किया, ठीक है ना, क्योंकि जैसे आजकल भी कई लोग कहते हैं हाँ इन्हीं के पास आ रहा है भगवान, बाकी सबको तो वो हो गए, तो ऐसे कहते हैं उल्टा सीधा, तो वो कोई बात नहीं। तो कह रहे हैं खाली, बाबा ने कहा गाली खाते हैं। कृष्ण ने कहा मैं नहीं माखन खायो, यह भी कहते हैं ना काम तो सब कुछ बाबा का है, मैं तो कुछ करता नहीं। बाबा ने कहा जादूगर है, मैं थोड़ी हूँ, मुफ्त में इनको गाली दे देते हैं। बाबा कह रहे हैं कि बच्चे मैं थोड़ी कुछ कर रहा हूँ, बाबा कर रहे हैं जो करे, शिव बाबा निराकार। हमने कोई को भगाया क्या, किसी को, बाबा ने कहा किसको भी नहीं कहा कि तुम भाग कर आओ। यहाँ कोई जबरदस्ती का सौदा नहीं है, ये तो अपनी खुशी का सौदा है। हम तो वहाँ थे, या आप ही भाग आए, मुफ्त में दोष डाल दिया, कितनी गाली खाई है, क्या क्या बातें शास्त्रों में लिख दी। अब बाबा समझाते हैं ये फिर भी होगा। बाबा ने कहा सब ठीक हो रहा है, सब अपना समय अनुसार, आप चिंता ना करें, ये है सारी ज्ञान की बातें, कोई मनुष्य थोड़ी बता कर सकता है। सो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के राज्य में कोई के पास इतनी कन्याएं माताएं बैठ जाएं, कोई कुछ कर ना सके। कोई के संबंधी आते थे तो एकदम भगा देते थे। बाबा तो कहते थे भले इनको समझा कर ले जाओ, मैं कोई मना थोड़ी करता हूँ, परंतु किसी की हिम्मत नहीं होती थी। बाप की ताकत थी नथिंग न्यू। बाबा ने कहा शुरू में जब ज्ञान में माताएं बहनें चली तो क्या है, वो सुना है ना कि वो गोपिकाएं दौड़ी चली आती थी, तो वो वही वाली बात है कि बाबा ने किसी को नहीं कहा कि तुम दौड़ के आओ, वो तो अपने आप जब मुरली चलती है बाबा की तो क्या है ना, आत्मा को भोजन मिलता है तो दौड़ी चली आती है। तो ये थोड़ी कह रहे किसी से कि तुम छोड़ छाड़ के सब आ जाओ, परंतु अट्रैक्शन था। तो शिव बाबा ने कहा परंतु किसी की हिम्मत नहीं होती थी। यह फिर भी सब होगा, गाली भी खानी पड़ेगी,
तो बाबा ने कहा द्रौपदी की ही बात है, ये सब द्रौपदियाँ और दुशासन है, एक की बात नहीं है। बाबा ने कहा जो भी कुछ हुआ ना, जिसने जो भी कुछ गलत किया, जैसे ज्ञान में चलने नहीं देते ना, तो बाबा ने कहा ये सब नथिंग न्यू, ठीक है। बाबा ने कहा एक की बात नहीं है, शास्त्रों में ये गपोड़े किसने लिखे, बाबा कह रहे ये सब ड्रामा में पार्ट है। आत्मा का ज्ञान है ही नहीं कोई में, बिल्कुल देह अभिमान में फंसे पड़े हैं, शरीर के भान में फंसे पड़े हैं, तो क्या करेंगे फिर। देह अभिमानी बनने में मेहनत है। रावण ने बिल्कुल ये उल्टा बना दिया है, अब बाबा सुलटा बना रहे हैं, ठीक है। और फिर बाबा ने कहा बच्चे, देह अभिमानी बनने से स्वतः स्मृति रहती है कि हम आत्मा हैं, यानी आत्मा की प्रैक्टिस करने से ये याद रहता है कि हम आत्मा हैं। ये देह बाजा है बजाने के लिए, ये स्मृति भी रहती है तो दैवी गुण भी आते जाते हैं। ये किसी को भी दुख नहीं दे सकते फिर तुम। भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। 5000 वर्ष की बात है, अगर कोई लाखों वर्ष कहते हैं तो घोर अंधियारे में है। ड्रामानुसार जब समय पूरा हुआ तब फिर से बाबा आएंगे। अब बाबा कह रहे मेरी श्रीमत पर चलो, मौत सामने खड़ी है, फिर अंदर की जो कुछ आश है वह रह जाएगी नहीं तो। बाबा ने कहा इसलिए कह रहे हैं मेरी श्रीमत पे चलो, ठीक है। मरना तो जरूर है, ये वही महाभारत लड़ाई है, जितना अपना कल्याण कर सको उतना अच्छा है, नहीं तो तुम खाली हाथ जाएंगे। बाबा ने कहा जितना ज्ञान योग कर सको, दान पुण्य कर सको उतना कर लो, नहीं तो खाली हाथ जाएंगे, सारी दुनिया खाली हाथ जाएगी, फिर सिर्फ तुम बच्चों के हाथ भरतू होंगे, क्योंकि अभी आत्मा संस्कार ले जाएगी ना। बाबा ने कहा कि खाली हाथ, बाबा ने कहा नहीं तो तुम खाली हाथ जाएंगे, सारी दुनिया। बाबा ये नहीं कह रहा दान पुण्य के लिए, कि जैसे दुनिया में समझते हैं ना कई लोगों को कि दान करने के लिए कह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सबकी अपनी श्रद्धा की बात है, इसमें जिसका जो मन करे वो करो, लेकिन बाबा प्रेरणा देता है बस। बाबा ने कहा ये वही महाभारत लड़ाई है, सिर्फ तुम बच्चे भरतू हाथ अर्थात धनवान होके जाएंगे। कैसे धनवान होंगे? ज्ञान से। इसमें समझने की बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। कितने धर्म के मनुष्य हैं, हर एक की अपनी अपनी एक्ट चलती है, एक की एक्ट ना मिले दूसरे से। हर एक अपनी, बाबा ने कहा हर एक की अपनी एक्ट चलती है, सबके फीचर्स अपने अपनी हैं। कितने सारे फीचर्स हैं, ये सब ड्रामा में नूंद है, ये वंडरफुल बातें हैं ना। अब बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझो, हम आत्मा 84 का चक्र लगाती हैं, हम आत्मा इस ड्रामा में एक्टर हैं, इनसे हम निकल नहीं सकते, मोक्ष पा नहीं सकते। लोग कहते हैं ना कि मोक्ष मिल जाए, तो मोक्ष कैसे मिलेगा? मोक्ष तो मिलना संभव ही नहीं है, ठीक है ना। मुक्ति मिलती है, वो भी ज्ञान से। मुक्ति जीवन मुक्ति, जिसने ये ज्ञान लिया है उसी को। बाबा ने कहा एक घड़ी आधी की भी आधी घड़ी याद करो और उसको बढ़ाते जाओ याद को। 8 घंटा भर स्थूल सर्विस करो, आराम भी करो, ये रूहानी गवर्नमेंट की सर्विस में भी टाइम दो। तुम अपनी ही सर्विस करते हो ना, ये मुख्य बात है। बाबा ने कहा देखो तुम ये करोगे तुम ही पाओगे। याद की यात्रा में रहो, बाकी ज्ञान से उच्च पद पाना है। याद का अपना पूरा चार्ट रखो। ज्ञान तो सहज है, जैसे बाप की बुद्धि में है कि मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ, इनके आदि मध्यंत को जानता हूँ, हम भी बाबा के बच्चे हैं। बाबा ने कहा ये बुद्धि में फिरता रहे, कैसे चक्र चल रहा है। उस कमाई के लिए तुम 8-10 घंटा देते हो, अच्छा ग्राहक मिल जाता है तो रात को भी उबासी नहीं आती। बाबा ने कहा जहाँ कमाई हो रही होती है, उबासी दी तो समझा जाता है कि ये थका हुआ है, बुद्धि इधर उधर भटक रही होगी। सेंटर पर भी बड़ा खबरदार रहना है। जो बच्चे बाबा ने कहा जो बच्चे दूसरों का चिंतन नहीं करते हैं, अपनी पढ़ाई में मस्त रहते हैं, उनकी उन्नति सदा होती है। तुम्हें दूसरों का चिंतन कर अपना पद भ्रष्ट नहीं करना। हियर नो इविल, सी नो इविल। कोई अच्छा नहीं बोलता तो एक कान से सुन, दूसरे से निकाल दो। हमेशा अपने को देखना चाहिए, ना कि दूसरों को। अपनी पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए। बहुत ऐसे रूठ पड़ते हैं, आना बंद कर देते हैं, फिर आ जाते हैं, नहीं आएंगे तो जाएंगे कहाँ। बाबा ने कहा रूठ जाते हैं, है ना, टीचर बहनों से रूठ जाते हैं, तो बाबा ने कहा जाओगे कहाँ, है तो घट्टी तो एक ही है ना, बाबा घर है। या किसी और बात से रूठ जाते हैं, किसी आपस में किसी भाई बहन से रूठ जाते हैं, तो रूठना क्या। स्कूल तो एक ही है, अपने पैर पे कुल्हाड़ा नहीं लगाना चाहिए। तुम अपनी पढ़ाई में मस्त रहो, बस खुशी में रहो।
भगवान पढ़ा रहे, बाकी चाहिए क्या तुम्हें? भगवान हमारा बाप, टीचर, सतगुरु है। उनसे ही बुद्धि का योग लगाया जाता है। वह है सारी दुनिया का नंबर 1 माशूक, जो तुमको नंबर 1 विश्व का मालिक बनाते हैं। ठीक है ना? फिर बाबा ने कहा, अब बाबा कह रहे, देखो तुम्हारी आत्मा बहुत पतित है, उड़ नहीं सकेगी, नहीं सकती, उड़ नहीं सकती। इसीलिए क्या करो, पंख कटे हुए हैं, रावण ने सभी आत्माओं के पंख काट दिए हैं। शिव बाबा कह रहे हैं, मेरे बगैर कोई पावन बना न सके। सब एक्टर्स हैं यहाँ पे, वृद्धि को पाते रहते हैं, वापस कोई जाता नहीं। बाबा ने कहा, मैं ही हूँ जो तुम्हें पावन बना के लेके जाऊंगा, वापस तो कोई जा नहीं सकेगा। ठीक है? अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते 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 बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, स्वयं के चिंतन और पढ़ाई में मस्त रहना है, दूसरों को नहीं देखना। अगर कोई अच्छा नहीं बोलता तो एक कान से सुन, दूसरे से निकाल देना। रूठ करके पढ़ाई नहीं छोड़ देना। दूसरा पॉइंट है, जीते जी सब कुछ दान करके अपना ममत्व मिटा देना। पूरा विल कर ट्रस्टी बन हल्का रहना। देह विमानी बन सर्व दैवी गुण धारण करना। बाबा ने कहा हल्के रहना। ठीक है? बुद्धि को हल्का रखें। वरदान दिया शिव बाबा ने, अपने मूल संस्कारों के परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन करने वाले उदाहरण स्वरूप भव। अपने मूल संस्कार, अपनी नेचर को चेंज करो तो दुनिया बदलेगी। हर एक में जो अपना मूल संस्कार है, जिसको नेचर कहते हो, जो समय प्रति समय आगे बढ़ने में रुकावट डालता है, उस मूल संस्कार का परिवर्तन करने वाले उदाहरण स्वरूप बनो। बाबा ने कहा, तब संपूर्ण विश्व का परिवर्तन होगा। बाबा ने कहा, अपने को परिवर्तन करो। कह रहे हैं कि अब ऐसा परिवर्तन करो जो कोई यह वर्णन ना करे कि इनका ये संस्कार तो शुरू से है। जब परसेंटेज में अंश मात्र भी पुराना कोई संस्कार दिखाई ना दे, वर्णन ना हो, तब कहेंगे यह संपूर्ण परिवर्तन के उदाहरण स्वरूप हैं। बाबा ने कहा, हर कोई क्या करे, अपना मूल संस्कार को परिवर्तन करो, जो कि मोटी जैसे कहते हैं ना, मोटी मोटी नेचर ऐसा ही है, उस चीज को कह रहे हैं, उसको परिवर्तन करो, तब दुनिया के लिए उदाहरण बनेंगे। स्लोगन है, अब प्रयत्न का समय बीत गया, इसलिए दिल से प्रतिज्ञा कर जीवन का परिवर्तन करो। बाबा ने कहा, प्रयास नहीं करो, अब क्या करो, परिवर्तन कर दो। ठीक है? तो आज बाबा ने होमवर्क दिया है, मरने की प्रैक्टिस करेंगे, जीते जी मरने की। 1-2 दिन में इसी से रिलेटेड एक मेडिटेशन इस पे अपलोड कर दिया जाएगा, लेकिन उसके लिए आप 1 दिन पहले प्रैक्टिस करें। मैं अजर अमर अविनाशी हूँ, मैं मरती नहीं, इस बात की प्रैक्टिस करें कम से कम 5-5 सेकेंड्स के लिए। आपका किसी भी तरह का डर होगा वो बिल्कुल निकल जाएगा। ठीक है? अच्छा, ओम शांति।